वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार, बात कर रहा हूं एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। और ईडब्ल्यूएस का जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट लोगों के बीच में। तो इस लेक्चर को आप लोग लास्ट तक देखो और डिटेल्ड में समझने का कोशिश करो कि आरटीआई लगाने पे आरटीआई का जो रिप्लाई आया है वो क्या आया है। ठीक है, जैसे कि ये आपका आरटीआई का रिप्लाई है, तो आप लोग ये देखे होंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आपका ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का मांगा जा रहा है वो साफ साफ लिखा गया है क्या कि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया, आप जिस टाइम पे फॉर्म फिलअप किए हो उस टाइम तक आपका जो है सो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो, द कैंडिडेट्स applying against the vacancies reserved for EWS must possess income and asset certificate as on closing date of registration of application for this CEN. ठीक है, accordingly they have to fill up the certificate number, date of issue of the certificate, issuing authority, district and state of issue in the online application. Further, these candidates are also required to produce valid income and asset certificate during document verification. In case of non-compliance to these stipulations, their claim for reserved status under EWS will not be entertained, and the candidature of such candidates, if fulfilling all the eligibility conditions for general category, will be considered under general vacancies only. अब काफ़ी लोगों को इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों को जो है ना AWS सर्टिफिकेट जो है वो किस टाइम का जमा करना है? जिस टाइम पे ये फॉर्म आपका आया था और आप लोगों ने अप्लाई किया था, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लास्ट डेट था उससे पहले तक का आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे एक दो चीज़ समझने का कोशिश करो, वो मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में बताता हूँ कि अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या आप रिजेक्ट हो जाओगे या आपका सिलेक्शन होगा, इसको समझने का कोशिश करना। उससे पहले आप लोग इस आरटीआई रिप्लाई को देखो। यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने ये आरटीआई मांगा है कि सर आप मांग रहे हो 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, लेकिन मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और वहाँ पे तो आपका 18-19 से स्टार्ट हुआ है बनना, तो इस टाइम वाला कहाँ से लाएं? काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। ये स्टूडेंट का डिमांड था, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे आपका ये जो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा चला था। कुछ स्टेट वालों ने एग्री किया था और कुछ स्टेट वालों ने एग्री नहीं किया था उस टाइम पे। और रेलवे क्या करता है, वो हमेशा खुद का सुनता है, वो आपका नहीं सुनेगा, है ना। तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कल होकर के रेलवे अपना रूल चेंज करे, बट अभी तक का जो आपका ये तो आपका कब का है, ये आपका 23 तारीख का है, 23 जनवरी का है। तो अभी तक के हिसाब से रेलवे जो है सो मना कर रहा है। उसका कहना है कि साफ साफ नोटिफिकेशन में आपका मेंशन किया गया है, आप लोग जा करके देखो पारा 8.4, ठीक है। और उसमें साफ साफ क्या लिखा गया है कि आपको जो है सो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 का प्रोड्यूस करना है। कॉरिजेंडम टू पारा 8.4 clearly states that candidates must produce valid EWS certificate on the date of document verification for the various post of NTPC, है ना। Since the last date of registration of application is 31/3/2019। मतलब क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो था लास्ट डेट वो 31 मार्च था ना,
तो उससे पहले आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जो है सो EWS सर्टिफिकेट चाहिए। और आपका एक ये DOPT जो है इसके हिसाब से भी 31 जनवरी 2019 को एक आपका ये मेमोरेंडम नंबर आया था, उसमें भी साफ साफ लिखा गया था कि आपका जो क्लोजिंग डेट है रिसिप्ट के एप्लीकेशन का, मतलब आप लोगों जो ऑनलाइन अप्लाई किए हो उसका लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट, उससे पहले का सर्टिफिकेट चाहिए। और यहाँ पे लास्ट में समराइज करके साफ साफ लिखा हुआ है कि एज सच द इंस्ट्रक्शंस नोटिफाइड इन द CEN regarding the EWS certificate is very clear and the candidate have to produce the certificate for the year 2017-18 only during document verification। मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि जब आपका DV होगा तो आप अगर EWS से सिलेक्शन लेते हो तो आपको 17-18 का फाइनेंशियल ईयर का जो है सो EWS सर्टिफिकेट देना है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। एक कंडीशन कि EWS सर्टिफिकेट आपके पास है और एक कंडीशन आपके पास नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर EWS सर्टिफिकेट आपके पास है तो इसका कट ऑफ कम जाएगा, कट ऑफ कम जाएगा, आपका सिलेक्शन हो सकता है, आसानी से हो सकता है। और अगर आपके पास नहीं है और आपका सिलेक्शन EWS कैटेगरी में हुआ है और आपके पास जो है सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको जो है सो मार्क्स को काफ़ी अच्छे से लाना है, इतना लेके आना है कि आप जनरल का कट ऑफ जो है, आप जनरल का कट ऑफ जो है सो पार कर सको। क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप जनरल का सारा क्राइटेरिया, यहाँ पे देखो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, यहाँ पे देखो आपका सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली कि अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, इफ फुलफिलिंग ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर जनरल, और अगर आप जनरल का सारा क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जनरल का कट ऑफ आप पार करते हो तो आपको जनरल में कंसीडर कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो जो स्टूडेंट जनरल का कट ऑफ पार कर जाएगा उसको EWS से भी सीट मिल सकता है और जनरल से भी सीट मिल सकता है। EWS का सर्टिफिकेट है आपके पास तो EWS से ले लो, कम नंबर पे हो जाएगा। EWS का सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास तो जनरल से क्वालिफाई करो, उसके लिए आपको नंबर लाना पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन EWS से हो जाता है और जनरल का कट ऑफ आपका पार नहीं हो पाता है और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। उस कंडीशन में आपको सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ये रेलवे का साफ तौर पे वो लिखा हुआ है। इतना बात समझ में आया? तो बस आप लोग बस एक बात पे फोकस करो कि आपके पास 17-18 का है तो टेंशन फ्री हो जाओ, और नहीं है तो इतना अच्छा से पढ़ाई करो कि आपका जनरल का कट ऑफ क्रॉस कर जाए। इतना ही था आपका EWS सर्टिफिकेट से रिलेटेड हर एक चीज़। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेरीज होता है तो आप लोग जो है सो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जैसे ही वीडियो आएगा तो आपको जो है सो पता चल जाएगा। और अच्छे से प्रिपरेशन अगर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उसको ज्वाइन करो। और आप लोगों का जो भी बोर्ड है अपने बोर्ड से रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपके बोर्ड वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो आपस में दोस्ती बनाओ, डिस्कशन करो, क्योंकि कल होकर के सिलेक्शन होगा तो पहले से जान पहचान रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, थैंक यू।